Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter equilibrium and today we will discuss problem example number 10. So here the question is the value of delta G naught for the phosphorylation of glucose in glycolysis is 13.8 kilojoule per mole. Find the value of Kc at 298 Kelvin. देखो बेटा ये इतनी सारी टर्म्स देख के ना घबरा नहीं जाना है कि ये क्या क्वेश्चन है, ये तो हमें आता ही नहीं। आपको इस प्रोसेस से क्या मतलब है, क्या हो रहा है, हम पढ़ेंगे बाद में 12th में कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। यहाँ पर अभी जो हमारे काम की चीज है वो है बेटा डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है कितनी, 13.8 किलो जूल पर मोल। आपको पूछा है कि बता दो Kc की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये दोनों टर्म्स देखते ही आपके दिमाग में एकदम से आ जाना चाहिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ऐसा फॉर्मूला जो रिलेट करता है गिब्स फ्री एनर्जी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। फॉर्मूला क्या है देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। एल एन के की जगह हम लिख सकते हैं एल एन के सी। और ये जो लॉग है बेटा ये है नेचुरल लॉग, ये होता है लॉग टू द बेस ई, राइट। लॉग टू द बेस ई की वैल्यूज हमें जनरली नहीं पता होती हैं। जो आपको टेबल पता है लॉग एंटी लॉग वाली टेबल, उसमें जो वैल्यूज गिवन है वो होती हैं बेटा लॉग टू द बेस 10 में। एंड लॉग टू द बेस 10 होने का मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इस नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस ई को कन्वर्ट करते हैं लॉग टू द बेस 10 में। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, कन्वर्ट कैसे करते हैं बेटा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा माइनस 2.303। ये है आर टी, वैसे का वैसे ही जैसे था। और ये जो था लॉग टू द बेस ई, ये अब बन गया है बेटा लॉग टू द बेस 10 और ये था लॉग ऑफ के सी। ठीक, ये बात हमें समझ आई। अब क्या करना है, आपको इस के सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो लॉग के सी कितना बेटा, लॉग के सी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय, माइनस भी था साथ में तो ये माइनस भी लिखेंगे यहाँ पर, 2.303 आर टी। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो बेटा। So log Kc will be equals to minus डेल्टा जी नॉट कितना, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है बेटा 13.8 और ये ध्यान रहे ये है किलो जूल पर मोल में, तो हम इसको लिख रहे हैं बेटा जूल्स पर मोल में। तो ये हो जाएगा 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर हम कहेंगे 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। तो हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना जूल पर मोल, राइट। यूनिट्स में साथ साथ इसलिए लिख रही हूं ताकि हम इसको कैंसिल आउट करके देख पाए। डिवाइड बाय 2.303 इंटू आर इंटू टी, तो ये लिखा हमने 2.303 इंटू आर। अब देखो बेटा यहां पर आर की कौन सी वैल्यू लेंगे वो हम देखेंगे कि हमें यूनिट कौन सी चाहिए। अभी तक हम लेते आ रहे थे आर की कौन सी वैल्यू बेटा, लीटर बार वाली, 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ऐसा हम क्यों कर रहे थे बेटा, क्योंकि वहां पर हम बात कर रहे थे गैसेस की और गैसेस के लिए हमें चाहिए होता है प्रेशर जो होगा बार में। यहाँ पे ऊपर आपको गिवन है जूल पर मोल, तो नीचे भी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जूल पर मोल वाली ही वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एक और चीज बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल। तो इसीलिए आर की भी वही वाली वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर आपको कितना गिवन है बेटा, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। डन, ये बात समझ आई। तो यहाँ पर थोड़ी सी यूनिट सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये जूल से जूल कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल और ये पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स तो सारी कैंसिल आउट हो गई जो कि हो भी जानी चाहिए थी क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं लॉग, राइट। अब यहाँ पर ये आएगा बेटा लॉग के सी इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा, माइनस 13.8 इंटू 10 टू द पावर 3, तो हम लिख लेंगे 13800 डिवाइड बाय 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 5705.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 2.42। लेकिन क्या आपका आंसर आ गया? बिल्कुल नहीं। हमें कैलकुलेट करना है बेटा केसी। ये तो लॉग केसी की वैल्यू आई है, तो केसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग कैसे लेते हैं अब चेक करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा केसी इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ माइनस 2.42। ये भी मैथ्स का पार्ट है बेटा, बेसिक लॉग आपको आना चाहिए, आई होप आता होगा। लेकिन क्योंकि इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, ठीक है। आगे से इतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बस साथ साथ कर लेंगे इसको,
एंटीलॉग -2.42 निकालना है आपको। कैसे करेंगे, देखो एंटीलॉग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, के सी इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, हमारे पास जो एंटीलॉग वाली टेबल है ये मैंने यहां पर लिखी है, देखो इसमें जो वैल्यूज है बेटा ये है 0.5 में 0.50, 0.51, 0.52, तो हमारे पास तो अब हमें जिसका एंटीलॉग चाहिए बेटा वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए 0 पॉइंट समथिंग। तो इसको 0 पॉइंट समथिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और ये वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे बेटा, देखो -2.42, क्या मैं इसमें ऐड कर दूं +3 एंड -3, तो क्या वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं। अब ये जो -2.42 +3 है इसको ले लो एक साथ, तो ये क्या बनेगा, के सी इज इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ -2.42 +3 कितना है बेटा, ये आ गया 0.58। इसकी वैल्यू हमें एंटीलॉग टेबल में मिल जाएगी, राइट। और ये जो था -3 इसको हम क्या कर देंगे बेटा, इसको हम ले जाएंगे ऐसे पावर में इंटू 10⁻³ बात समझ आई, ओके। अब ये के सी कितना आएगा बेटा, हमें चेक करनी पड़ेगी एंटीलॉग 0.58 की वैल्यू, उसके लिए हमने यहां पर ये लगाई है टेबल, चेक करेंगे बेटा 0.58 किधर है, ये रहा आपके पास 0.58। 0.58 के आगे तो कुछ नहीं है, यहां पर कुछ आगे होता तो फिर हम देखते किस तरफ जाएंगे, तो हम लेंगे जीरो वाली वैल्यू, दैट इज 3802, यह आया 3802 बेटा, तो हम इसको कितना लिखेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3.802 भी था, नहीं लिखना उसको छोड़ दो, इंटू 10⁻³ ये आ गई आपके पास के सी की वैल्यू, यही आपको कैलकुलेट करना था। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। देखो बेटा, अगर आपको लॉग और एंटी लॉग को डिटेल में देखना है या डिटेल में समझना है तो उसके लिए आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं लॉग एंड एंटी लॉग की डिटेल्ड वीडियोस, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से सीख लेंगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। इन जनरल मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया है कि इस क्वेश्चन के लिए एंटी लॉग कैसे निकालने वाले हैं, बात समझ आई। अब ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया बेटा, अब हम चेक करते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। देखो यहां पर हमने फर्स्ट स्टेप लिखा, डेल्टा जी नॉट 13.8 किलो जूल पर मोल, ये गिवन था आपको, इज इक्वल्स टू, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया बेटा जूल पर मोल में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ओके ठीक है यहां तक। ऑल्सो डेल्टा जी नॉट कितना होता है बेटा, -RT ln Kc, ये ln क्या है, log to the base e, यहां पे इन्होंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है बेटा, इन्होंने नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग में ही रहने दिया, तो ln Kc कितना आया, -13.8 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ये किसकी वैल्यू, डेल्टा जी नॉट, डिवाइड बाय क्या होना चाहिए बेटा, RT, तो यहां पर बीच में ये एक ये भी मिस है, डिवाइड बाय RT, R की वैल्यू पुट की, T की वैल्यू पुट की, ठीक है। यहां से ln Kc की वैल्यू आई बेटा -5.569। अब फिर आपने दोनों तरफ लिया एंटी लॉग, यहां पे क्योंकि ये जो आपने ln लिखा है ये है बेटा log to the base e, तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, Kc इज इक्वल्स टू e टू द पावर -5.569। ऐसा क्या हुआ बेटा, जैसे जब हमने यहां पर लिया था log Kc, ये था टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू लेट्स से x, तो Kc कितना हो जाएगा बेटा, जब आप एंटी लॉग लेंगे तो Kc हो जाएगा 10 टू द पावर x। बिल्कुल वैसे ही जब आपने लिया है ln टू द बेस e या log टू द बेस e Kc इज इक्वल्स टू x, तो अब जब आप एंटी लॉग ले लेंगे तो Kc की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, e टू द पावर x। क्या हमें इन दोनों का डिफरेंस समझ आया बेटा, तो यहां पर इन्होंने लिखा है Kc इज इक्वल्स टू e टू द पावर -5.569 एंड कैलकुलेटर से या जैसे भी इन्होंने कैलकुलेट करके फाइनल आंसर दिया है 3.81 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब बिना कैलकुलेटर के बिना e की वैल्यू जाने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस तरीके से, ये जो log टू द बेस e था इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा log टू द बेस 10 में, और तब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को इतना डिटेल में सॉल्व किया गया है कि ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो सेम आया है। हमारा आंसर कितना आया, 3.80 इंटू 10⁻³ और जो बुक में सॉल्यूशन है उसका आंसर आया 3.81 इंटू 10⁻³ जो कि सेम है, ठीक है, बात समझ आई। तो ये था प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।